तो साथियों, काफ़ी दिन हो गए हैं हमने मार्केट पे चर्चा नहीं की है, तो आज करते हैं क्योंकि मार्केट में काफ़ी दिनों के बाद में स्ट्रेंथ देखने को मिली है। मार्केट एक लंबे अरसे से डेड पीरियड में था, आप देख सकते हैं, कोई मूवमेंट नहीं था, कोई मोमेंटम नहीं था। लेकिन अभी इस बार जब मार्केट ने एक ओवरसोल्ड टेरिटरी को हिट किया 8 ऑफ दिसंबर को, एंड उसके बाद में जिस तरीके की रिकवरी देखने को मिली है, हल्की फुल्की स्ट्रेंथ अब आई है स्टॉक्स में, हल्की फुल्की बाइंग आई है। वो आप कह सकते हैं कि भाई ईयर एंड है एंड जो हैवी सेलर्स हैं वो थोड़ा सा रेस्ट पे हैं। ऐसा अमूमन हमने देखा है दिसंबर एंड के लास्ट के कुछ दिनों में एक्शन आता है। जैसे अगर हम देखें तो लास्ट ईयर भी इस पीरियड में यहाँ पे आप देख सकते हैं दिसंबर फर्स्ट वीक के आसपास एक्शन था। सबसे बढ़िया एक्शन तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 2023 में था। 23 के अंदर आप देख सकते हैं दिसंबर काफ़ी अच्छा था, ऑल तो नीचे आया लेकिन एक अच्छी रिकवरी एंड देन बैक टू द हाइज। इसमें हमारा जो 3M इंडिया जो ट्रेड थी वो हमने ली थी एंड वी मेड सम गुड मनी देयर। दिखाऊंगे वापस से, चलिए मैं दिखा देता हूँ एक बार वो ट्रेड एंड विल कम बैक टू दिस टॉपिक अगेन। जस्ट अ सेकेंड गाइस। सो हेयर इट इज़। ये अभी एक बार फिर से दिसंबर में ये रेडी हुआ है। क्या इसकी साइकिल है क्या दिसंबर की, ये देखना पड़ेगा, आई डोंट नो। बट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक अच्छा ये बेस बना रहा था एंड वी बॉट ऑन 27 ऑफ दिसंबर एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग हमने इसी दिन सेल कर दिया था। एक अच्छा खासा मूवमेंट आया था इसके अंदर। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 50% सेल किया था या क्या, मुझे याद आ रहा है 100% का दिया था। सो 15% ऊपर गया था। इट वॉज फॉर्मिंग ए ग्रेट बेस एट दैट टाइम एंड वी मेड गुड मनी। तो एक बार फिर से ये रेडी हुआ है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि दिसंबर में हल्का फुल्का एक्शन रहता है। अगर हम IRCTC का चार्ट देखें 2019 का, जस्ट अ सेकंड लेट अस सी, मतलब उस समय एक्शन आया था या तो जनवरी फर्स्ट वीक में था या इस पीरियड में था। 27 दिसंबर 2019 को IPO बेस पर रिकवर हुआ था इसका। यस, एंड देन प्रॉपर आप कह सकते हैं कि आप 24 ऑफ जैन को इसको बाय कर सकते थे। रिलैक्सो भी उस समय काफ़ी हॉट स्टॉक था उस टाइम का। अब चर्चाएं हो रही हैं तो हम कर रहे हैं, वो वाली बात है। आप देख सकते हैं रिलैक्सो के अंदर भी यहाँ पे एक पिवट आप कह सकते हैं 9 जनवरी। तो वही है, यहाँ पे एक मूवमेंट आना शुरू हो चुका था। अच्छा, ये क्या कंटिन्यू रहेगा कि ऐसा कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी हम देखिए मार्केट में जो एक्शन अभी आया, इफ आई शो यू कि भाई हमने इस लेवल को पार कर लिया, कल एक्शन था, आज भी हमें कंटिन्यूएशन देखने को मिला है। वॉल्यूम्स भी इफ यू सी पिकअप हुए हैं, इट्स अ गुड साइन, इट्स अ गुड साइन। एंड लेकिन आप डिक्लाइनिंग 50 डे की तरफ जा रहे हैं। इफ आई शो यू एग्जांपल फ्रॉम 2022, तो ये आप देख सकते हैं कि 23 दिसंबर 2022 को मार्केट हैवीली ओवरसोल्ड हो चुका था। देन आप यहाँ पे ऊपर जाते हैं, आप 200 डे डिक्लाइनिंग 200 डे को रिक्लेम कर लेते हैं, ठीक है, आप 10 डे को रिक्लेम कर लेते हैं। लेकिन ये जो काली वाली रेखा है, जैसे इसके पार आप पहुँचते हैं, आपको यहाँ पे हैवी सेलिंग देखने को मिलती है और वो करीब मोटा मोटी 3 महीने वो कार्यक्रम चलता है। जैसे ही आप एक बार फिर से यहाँ पर आते हैं, आप फिर से प्रेशर में आते हैं, लेकिन इस बार जब आप पार करते हैं तो आप एक बुल मार्केट में जाते हैं। क्या अभी बुल मार्केट आएगा क्या? देखिए, मार्केट लंबे अरसे से एक करेक्शन जोन में रहा है, लेकिन अभी भी वैल्यूएशंस उतने चीप नहीं हुए हैं इंडेक्स वाइज, नीदर स्टॉक वाइज। बट एक ट्रेडेबल रैली तो ड्यू है, वो चाहे अभी आए या फिर फेब में आए या फिर मार्च में आए या उसके बाद में आए, 1 क्वार्टर और रुक के आए, 2 क्वार्टर रुक के आए, बट आएगी, इसमें कोई दुराई नहीं है। एक ट्रेडेबल रैली आएगी। जैसे 2025 में अगर हम देखें तो मई जून के आसपास का जो पीरियड है वो जुलाई इवन 3 महीने एक क्रेडिबल रैली थी मार्केट के अंदर, ठीक है ना। बुल मार्केट तो आएगा, इसमें कोई दुराई नहीं है, निश्चिंत रहिए आप। जितनी ज़्यादा नेगेटिव खबरें आती जाएगी, लोगों का भरोसा उठता जाएगा, उतना बढ़िया। मैं पर्सनली ये चाह रहा था कि मार्केट और थोड़ा गिरे और थोड़ा चीप हो जाए, आप 16,000 तक आ जाएं सीएनएक्स स्मॉल कैप में एंड देन यू गो अप, तो वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। अच्छा, एक सवाल ये आता है कि क्या सर हम यहाँ पे लेट हो गए हैं क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस, क्योंकि लास्ट टाइम इफ़ यू रिमेंबर 7 अप्रैल 2025 सोमवार को ट्रम्प टैरिफ्स के समय मार्केट एक समय पर 9% नीचे था, मार्केट बॉटम आउट होता है। लेकिन हमने 19 मई 2025 सोमवार तक कोई पोजीशंस ऐसा जो बनाई नहीं थी। वी वर वेटिंग एंड वंस वी हैड कि ओके नाउ वी आर रेडी टू गो, वी वेंट फुल इन, ओके, एंड वी मेड सम गुड मनी इन दैट डिफेंस रैली जो एक आई थी। एंड क्यू पावर की तो याद मत दिलाइए, ट्रांस रेल वगैरह एंड ऑल। क्यू पावर हमने बाद में लिया था, हालांकि धोखेबाज स्टॉक था, लास्ट में जो एक्शन उसमें हुआ था। व्हाटएवर इट इज कोचिनशिप वाज वेरी वेरी गुड एंड थैंक यू सो मच कोचिनशिप yet again.
सो ये बात है। सो देखते हैं। सो फर्स्ट साइंस ऑफ एक्शन है, इसमें कोई दुराई नहीं है। यू आर गोइंग टू डिक्लाइनिंग 50 डे। जैसे इस बार हुआ, आप यहाँ पे नीचे आए, आपने यहाँ पे हिट किया, जैसे ही आप उस रेंज में आते हैं आप फिर से नीचे आते हैं। ओके, सो ये एक बात होती है। अब अगली चर्चा, आई एम श्योर आप टेलीग्राम चैनल से तो जुड़े हुए हैं ही, तो देख सकते हैं आपकी 2-3 दिनों से ब्रेड्थ भी इंप्रूव हुई है। नंबर ऑफ स्टॉक्स इन अपर सर्किट इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ स्टॉक्स इन लोअर सर्किट। 52 वीक हाई भी इंप्रूव हुआ है, एडवांस डिक्लाइन भी बेटर है। एंड कल भी ये फिगर अच्छा था, आप देख सकते हैं। तो पलड़ा जो है वो थोड़ा सा भारी है, हालांकि हम शॉर्ट टर्म में हल्के से प्रॉफिट बुकिंग जोन में हैं, बट दिस इज द रियल टेस्ट नाउ। अभी तो पता चलेगा कि क्या मार्केट रियल में स्ट्रांग है या फिर यूं ही बातें हो रही है। जैसे इस दिन भी ब्रेड्थ काफ़ी अच्छी थी। सो 52 वीक लो, इस दिन लो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि हिट हुआ है, उसके बाद में चीज़ें इंप्रूव हुई हैं। सो ब्रेड्थ इज ऑल्सो इंप्रूविंग। ये बात हो चुकी है CNX स्मॉल कैप के बारे में। निफ्टी जो है, निफ्टी के बारे में चर्चा नहीं करेंगे बिकॉज वर्थ इट नहीं है। निफ्टी तो ऑलरेडी हाइज की तरफ था, न्यू हाई लगा चुका है, बट स्टॉक्स कहाँ हाई की तरफ थे। एंड USD INR आज फिर से थोड़ा सा नीचे आता हुआ नजर आया, इट इज़ ए गुड साइन। एंड जिस दिन से USD INR का 91 का हाई लगा है, उसी दिन से हमें रिवर्सल देखने को मिल रहा है मार्केट के अंदर। अगेन बुल मार्केट की शुरुआत हो गई है, कि ऐसा कहना मुश्किल है। ध्यान से सुनिए, फिर आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी कमेंट करते हैं, मुझे लगता है फिर कि यार इतना लो IQ कोई कैसे हो सकता है ना। ये गलतियां आपको नहीं करनी है, ध्यान से सुनिए शब्दों को। फिर कुछ लोग कमेंट करते हैं, सर आप पहले तो कह रहे थे बुल मार्केट आएगा, नहीं आएगा, क्रैश हो जाएगा। अगेन वी आर नॉट हियर टू प्रेडिक्ट एनीथिंग। जैसा जैसा मार्केट में हो रहा है वैसा वैसा हम कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं क्या हो रहा है मार्केट के अंदर। हमें एक ओवरसोल्ड लेवल से, मार्केट एक नॉन ट्रेडेबल रेंज में था, है ना, कोई रेंज नहीं थी मार्केट के अंदर, कोई मोमेंटम नहीं था। मार्केट अचानक से ओवरसोल्ड लेवल पे आता है, वहाँ से ओवरसोल्ड से एक स्प्रिंग बाउंस देखने को मिलता है जो थोड़ा एक्स्ट्रा ऊपर चला गया है। FIs की एक्टिविटी एट प्रेजेंट थोड़ी सी कम है, हॉलीडे सीजन चल रहा है। क्या ये कंटिन्यू रहेगा? क्या कुछ दिनों में पता चल जाएगा, है ना। डिक्लाइनिंग 50 डे से जैसे ही हिट होंगे पता चल जाएगा क्या मार्केट ऊपर जाना चाहता है या नीचे आना चाहता है। सिंपल सी बात है, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि भाई बहुत बड़ी बात कह दी है, इसकी समझ में नहीं आ रहा, ऊपर से चला गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल है। निफ्टी का कहना मुश्किल है क्योंकि निफ्टी तो ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे था एंड स्टॉक्स वर नॉट मूविंग। नाउ आवर फोकस शुड बी ऑन स्टॉक्स एंड एट द सेम टाइम USD INR थोड़ा सा मदद कर रहा है, और जैसे ही 91 को हिट किया वहाँ से हमें करेक्शन देखने को मिला है। ये बात होती है। अब स्टॉक्स में मूवमेंट है क्या? जी कितना है, ब्रेकआउट हुआ। जिस दिन ब्रेकआउट हुआ उस दिन से लगातार 2 दिनों से आफ्टर ब्रेकआउट एक्टिविटी पॉजिटिव है एंड इवन वॉल्यूम्स भी कंफर्म कर रहे हैं। ओके, वन एग्जांपल, IPO स्टॉक्स में भी एक्शन है। अगर हम देखें CP प्लस ब्रेकआउट हुआ लेकिन आज नीचे आ चुका है। जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग, ये स्टॉक भी ऊपर है आज, ठीक है, एंड इट इज फॉर्मिंग गुड एक्शन। सो ठीक है, 2-3 दिनों से बाइंग देखने को मिल रही है, इसमें कोई तोड़ाई नहीं है। ग्रो में काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिली हमें, है ना, ग्रो काफ़ी तेजी से ऊपर आया। उसी के साथ में जो माइनिंग एंड मेटल सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक है वो भी 3-4 दिनों से नॉन स्टॉप ऊपर है। हिंदुस्तान जिंक को आप देख सकते हैं, एंड हमें एलिवेटेड वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं इमारतें जो हैं वो बढ़ चुकी हैं। उसी के साथ में और भी स्टॉक्स हैं, ये नहीं था, ये क्या नाम था, ऐसा सा ही कुछ था, जस्ट अ सेकंड, इन्फोबीन्स, है ना। तो ये भी पिछले कुछ दिनों से, जिस दिन से मार्केट में वो एक ओवरसोल्ड लेवल पे आप आया एंड बाउंस हुआ है, तो ये भी ठीक ठाक नजर आ रहा है। एंड वी आर हैविंग सेटअप्स। अब जैसे यात्रा है ये भी सही है, यात्रा वैसे US के अंदर भी लिस्टेड है। सो लेट अस सी US चार्ट वंस, या वहाँ पे भी सिमिलर चार्ट है, और कल करीब 10-10.5% ऊपर था ये स्टॉक। सो या इट इज़ फॉर्मिंग अ गुड सेटअप। वर्क करेगा नहीं करेगा, स्कॉट करेगा, ये कहना एट प्रेजेंट मुश्किल है, क्योंकि जैसे ही आप फर्स्ट साइंस ऑफ एक्शन से निकलते हैं, स्ट्रेंथ से निकलते हैं, वोलेटिलिटी एलिवेटेड होती है, वी आर ऑलरेडी एट दैट लेवल कि भाई एक पुल बैक आ सकता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, जब भी एक करेक्शन से आप स्ट्रेंथ में जाते हैं, पुल बैक्स को आपको सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि वो आपको रियल पिक्चर बताते हैं कि क्या हम बुल मार्केट में जाएंगे, ट्रेडेबल रैली में जाएंगे, या फिर वापस से वही होना है, बंटाधार होने वाला है। ये हमें पुल बैक से पता चलता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, अगर यहाँ पे स्टॉक्स होल्ड अप करते हैं, यहाँ पे स्टॉक्स गिरते नहीं हैं, इंपॉर्टेंट लेवल्स को होल्ड करते हैं, एंड फ्यू स्टॉक्स मूव, हमें हल्का सा ट्रैक्शन मिल जाता है, तो फिर आप जो गाड़ी है वो पहले गियर से दूसरे या तीसरे गियर पे सीधे ले जा सकते हैं।
है ना, वरना अभी तो पहले गियर पे ही चलाना है। सेजिलिटी अच्छा लग रहा है, सेजिलिटी कह लो, सेजिलिटी कह लो, यहाँ पे ब्रेकआउट था, लेकिन मुझे लगता है एक और ब्रेकआउट पॉइंट है यहाँ पे, है ना। इफ इट गोज ओवर 54, थोड़ा सा रुक जाए, नीचे आ जाए एक बार 10 के आसपास, देन अ गुड करेक्शन, इट कैन मूव वेल। सो ये स्टॉक है जिन्हें हमें अपनी लिस्ट में रखना है ना। ये कुछ एक स्टॉक है। एट द सेम टाइम ईथर, या दिस इज ऑल्सो वेरी गुड, या इट्स फॉर्मिंग अ गुड सेटअप हियर। एंड हिंद कॉपर वगैरह बता चुका हूँ कि मेटल माइनिंग सेक्टर में एक्शन है। आशापुरा माइन कैम्प में एक्शन देखने को मिला। क्या हमने एक्शन मिस कर दिया क्या? नो नो नो, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि यू हैव टू मिस फ्यू ब्रेकआउट्स। अगर आप सभी पहले ब्रेकआउट्स बाय कर रहे थे, देखिए आप सेलेक्टिव नहीं हो सकते। आप ये नहीं कह सकते कि भाई अभी वाले ब्रेकआउट्स तो मैं बाय कर रहा हूँ, लेकिन जो पास्ट में सितंबर से घटना घट रही है या अगस्त से जो घटना घट रही है कि एवरी ब्रेकआउट इज फेलिंग, वहां पे मैं नहीं कर रहा था। आप ऐसा नहीं कर सकते, आप सेलेक्टिव नहीं हो सकते। आप वहां भी कर रहे थे, यहां भी कर रहे हैं, तो अभी कहानी यह है कि अभी जो ब्रेकआउट्स हैं उसमें आपने केवल रिकवर ही किया है जो आपने लॉस किया है, एंड हमने तो कुछ लॉस किया नहीं। वी वर सिटिंग ऑन कैश, तो हमें वो डिले मंजूर है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम डिले रखेंगे। मैं तो चाहता हूं, मैं तो हमेशा से कहता हूं कि मिस फ्यू ब्रेकआउट्स, कुछ अर्ली ब्रेकआउट्स को मिस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज वंस यू आर इन ए ट्रेडेबल एक्शन। मैंने दिखाया तो आपको सीएनएक्स स्मॉल कैप का चार्ट दिखाया ना कि भाई 7 अप्रैल को सोमवार के दिन जो मार्केट है वो बॉटम हो जाता है, बट वी आर गोइंग 19 मई। हम तो एक महीने बाद में जा रहे हैं, उस बीच में हायर हाइज हायर लोज बन चुके हैं। सो यू डोंट हैव टू बी अर्ली। मैं बार बार आपको बता चुका हूँ, ऐसा फोमो वोमो का कोई चक्कर है नहीं, कोई फोमो नहीं होता है। यू हैव टू बी एट द राइट टाइम, राइट प्लेस एट द राइट टाइम, दैट्स इट। कि भाई अब जो है वो पार्टी का मजा एकदम फुल ऑन होने वाला है, फुल एक्शन हमें देखने को मिलेगा। पहले आगे तो वेट करना पड़ेगा यार, बाकी लोग आए नहीं, मज़ा नहीं आ रहा है ना। जिम में अकेला करना पड़ेगा, लोग साथ में होंगे तभी खाने में मज़ा आएगा, नहीं आएगा। उसी के साथ में पिछले 3-4 दिनों से मुझे डिफेंस नहीं, आपके रेलवे सेक्टर में भी एक्शन देखने को मिल रहा है। कर्नेक्स में काफ़ी अच्छा एक्शन है। अगर हम देखें, इसी का जो भाई है क्वाड फ्यूचर दोनों की कंपनी में पसक लगाया था इसने 20% का नॉन स्टॉप एक्शन। लुक एट द वॉल्यूम, क्या शानदार वॉल्यूम देखने को मिल रहा है पिछले 3 दिनों से। इवन योर RFC ग्रेट एक्शन, JWL ग्रेट एक्शन पिछले 3 दिनों से, पता नहीं क्या हुआ है इनके अंदर। सो या रेलवे स्टॉक्स एक्शन। अभी हमें ये देखना है कौन से सेक्टर्स में एक्शन आ रहा है। जैसे एक सेक्टर हमने निकाला है आपके माइनिंग सेक्टर, माइनिंग एंड मेटल सेक्टर। एक सेक्टर हमने निकाला है रेलवे सेक्टर। अच्छा, बाकी क्या डिफेंस में भी एक्शन है क्या? देख लेते हैं उसमें क्या चार्ट देखिए आप। हाँ, थोड़ा बहुत बाइंग तो आई है, लेकिन क्या हम यहाँ पे बाई करेंगे क्या? नहीं। देखिए, कोचिन शिप ने जब यहाँ पे शुरुआत की थी तो हम इसको ऑब्जर्व करे थे। ये है फर्स्ट साइंस ऑफ एक्शन, हमने लिया यहाँ पे है ना, फिर एक्शन हमें देखने को मिला, वी मेड मनी। सो वी हैव टू वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। फर्स्ट साइंस ऑफ एक्शन जरूरी है और उसको आप एज अ इंडिकेशन लीजिए। अब जैसे रियल एस्टेट में भी मुझे हल्का फुल्का एक्शन देखने को मिल रहा है। ओमेक्स को देखिए, आज 20% अपर सर्किट पोवा, ओके, इट हैज कम डाउन। वैसे आज बेलराइज भी क्लोज अच्छा नहीं हुआ है, अच्छा आज, तो इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर खराब हुआ है। इफ ग्रो इज डूइंग गुड, आनंद राठी शेयर एंड ये जो है ये स्टॉक भी बढ़िया। तो अगर ये 720 पे जाके थोड़ा सा रुकता है, रिफॉर्म से गुड बेस, मैं इसमें एक बहुत बड़ी पोजीशन बाय करूंगा जैसे इसके अंदर सेटअप रेडी हो जाएगा। सो इट इज ऑन माय हाई प्रायोरिटी लिस्ट। एंड ईपैक इज डूइंग गुड, नो डाउट अबाउट इट। मुझे लगता है ये भी हमें एक सेटअप देगा, इसे भी हम अपनी लिस्ट में रख सकते हैं। सो रिसेंट ब्रेकआउट, रिसेंट IPOs आर इन एक्शन। लॉयड एसएमई को देखिए किस तरीके से नीचे आया, नीचे से ऊपर आया। अब देखिए, अगर आप मेटल से रिलेटेड है 15% ऊपर है, अगर आप लॉयड एंटरप्राइजेस को देखेंगे तो ये स्टॉक जो है यहाँ से फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डे 9 दिसंबर से करीब 40% मोटा मोटी ऊपर जाके नीचे आया है ना। M&M फिन के अंदर काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिला रिसेंटली, ऑल्दो आज वोलेटिलिटी आई, बट या 18 दिसंबर से इसमें भी एक्शन रहा है। सो कह सकते हैं BSE एक बार फिर से मेरी हाई प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर है। मुझे लगता है कि BSE यहाँ पे एक सेटअप बना सकता है, एंड वेरी हाई प्रायोरिटी लिस्ट में मैं BSE को ऐड करना चाहूँगा। भेल जो है, भेल मुझे लगता है कि एक हाई प्रायोरिटी लिस्ट में ऐड होना चाहिए। इट इज़ फॉर्मिंग ए ग्रेट बेस ईयर, है ना। किस तरीके से अगर मैं आपको दिखाऊँ, सो जस्ट लुक हियर, ये CNX स्मॉल कैप का चार्ट है ऊपर, एंड ये नीचे भेल का चार्ट है। तो जब मार्केट जो है वो टॉप से नीचे आ रहा था, इट वाज डाउन अराउंड लाइक 10%, भेल जो है वो अर्निंग्स पे करीब 22% ऊपर आ चुका है। तो डबल अल्फा शो कर रहा है,
डबल अल्फा शुगर आई, सो इट इज ऑन माई लिस्ट। भेल जस्ट मेड द लिस्ट। अब हम इसमें एंट्री का देखेंगे एंड देखते हैं। और अगर हम देखें तो जायसवाल नैको, ये भी एक मेटल सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक है, इट इज फॉर्मिंग ए ग्रेट बेस है। अब देख सकते हैं, अगर कोई देखना चाहे तो, अगर ये कल 81 पॉइंट नहीं 80 का लेवल तोड़ता तो यार इट कैन बी ए गुड ब्रेकआउट। आइडियली तो इसको थोड़ा सा नीचे आना चाहिए यहाँ पे, एंड देन फॉर्म में देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं ना। ऐसा कहना गलत होगा कि भाई ये यहाँ पे रेडी नहीं है, बिल्कुल 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 बिल्कुल, बट या इट इज़ अ गुड वन। एंड बैंक्स में तो एक्शन रहा ही है, बिट कैन बैंक और एनी अदर स्टॉक। उसी के साथ में केमिकल्स भी थोड़ा बहुत ठीक है, जैसे नवीन फ्लोरिन है, नंबर्स पे गजब इसमें एक्शन देखने को मिला, इट इज फॉर्मिंग अ गुड बेस। प्रीवी स्पेशलिटी केमिकल्स, इट इज अ गुड बेस या। सो ये भी एक देख सकते हैं, केमिकल सेक्टर भी एक एक्शन मारा है। सेक्युलिटी में आपको बता ही चुका हूँ। MCX भी ऑल द मूव कर चुका है। ये एक स्टॉक है जो नीचे से काफ़ी ऊपर आया है, एंड मुझे याद आता है सूरज एस्टेट डेवलपर्स 2024 का, इसमें हमने ट्रेड भी ली थी। एंड आप देख सकते हैं कैसे ऊपर आया, रुका, एंड देन इट मूव्ड सो स्मूथली। सेम वापस ऊपर आया, रुका, मूव्ड सो स्मूथली। ATGL मुझे याद आता है 2022 जुलाई के आसपास का, किस तरीके से यहाँ पे नीचे आके एकदम स्प्रिंग मूव जिसे मैंने नाम दिया है, एंड 5th of July को ब्रेकआउट आता है एंड गुड एक्शन, एंड देन इट फेल्ड। फिर तो भाई कहानी ख़त्म हो चुकी है इसकी। यू डोंट हैव टू लुक एट दिस स्टॉक। जब गिर रहा था 2022-2023 में तो बोला था इनमें एक पैसा नहीं लगाना है, अपनी देशभक्ति साइड में रखना है ना। सब देशभक्ति कहाँ से आ गई भी हटाने पैसा लगाने से, है ना। पर जो भी है लोगों ने लगाया है और वो बहुत गलत है। मैं उस समय चिल्ला चिल्ला के कह रहा था आप मुझसे बेटर राइट विंग नहीं होंगे, बट इसमें पैसा नहीं लगाना है, नहीं लगाना है, नहीं लगाना है, बट लोग सुनते नहीं हैं, है ना। जब लेने का समय था, जब पैसा बनाने का समय था तब बताया, निकलने का समय था तब बताया। ये मार्केट है, मार्केट साइकिल्स में चलता है, पैसा रोटेट होता है। आप भी रोटेट होइए ना, आप क्यों एक जगह फंसे रहते हैं। इतने सारी चॉइसेस हैं, जस्ट रोटेट, मेक अ बिग कैपिटल, 10-20-30 करोड़ पे पहुंचिए, फिर कीजिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। किसने रोका है ना। फिर कीजिए आप कि भाई मैं बड़ा गेम यहाँ पे खेलूंगा, अन्यथा जब तक लिक्विडिटी है, और आप जिन भी गुरु को फॉलो करते हैं, चाहे राकेश जी को करते हो, चाहे केडिया जी को करते हो, दमानी जी को करते हो, इन सब ने शुरुआत ट्रेडिंग से की है। ये बात आपको भी पता, देखिए ना स्कैम 1992, है ना। केडिया जी तो खुद कहते हैं शुरुआत इन्होंने ट्रेडिंग से ही की है। किसी को भी ले आइए आप, इवन वॉरेन बफेट जो हैं, मैं उनकी किताब पढ़ रहा था, है ना। मैंने भी रिसेंटली पढ़ा है कि उनके अर्ली इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने जस्ट कॉलेज से निकलते टाइम, जब वो 20-21 साल के थे, देन एट दैट टाइम ऑल्सो ही यूज्ड टू रोटेट द मनी। पैसा रोटेट कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो ये तो बेस है, आपका कैपिटल ही बड़ा नहीं है। ले दे के आपके पास में 1 लाख रुपए, वो 2 साल बाद में 2 लाख 4 लाख बनेगा भी तो क्या, समझ रहे हो आप। उस बीच में कितने अप्स एंड डाउन्स होंगे, और आपको उन पैसों की आवश्यकता भी पड़ेगी। ऐसा थोड़ी ना कि भाई ये पैसा मैं देखूंगा ही नहीं, घर में बहुत ज़रूरतें आती हैं। अगेन सबके अपने अपने तरीके हो सकते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग खराब है, जो तरीका है वो खराब है ना। अगेन वी विल डिस्कस अबाउट दिस समडे लेटर। पुराना में काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिला, 5% वाला स्टॉक है ये ऑल्दो, बट या इट्स अ गुड एक्शन है। सो ये बात है। ओके, पेटीएम वगैरह तो मैं नहीं देख रहा, बट या इट्स अ गुड वन, नॉट अ बैड वन। आइडिया में काफ़ी अच्छा एक्शन आया, आइडिया में काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिला। Ether we have discussed. POCL and your Gen Resource Recycling both are of same sector. So POCL मैं तो पर्सनली अब चाहता हूँ कि मार्केट यहाँ पे रुके, है ना। 2-3 दिन रुके तो क्या होगा, इन स्टॉक्स में थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन आ जाएगा, एंड 1st और 2nd वीक ऑफ जनवरी में अगर थोड़ा सा मूवमेंट आ जाए तो ये POCL हो गए, या जो भी हमने देखा श्रृंगार वगैरह, ये BSC वगैरह, भेल वगैरह, इनमें बहुत अच्छा एक्शन हमें देखने को मिल जाएगा। मैं पर्सनली ऐसा चाहता हूँ, एंड हमें क्लैरिटी भी मिल जाएगी कि मार्केट सही में ऊपर जाना चाहता है या फिर यूं ही बातें चल रही है। ओ V2 रिटेल में तो भाई अभी भी तेजी है, इट्स अ गुड बेस, देखा जाए तो इट्स अ गुड बेस। अभी भी फिर से एक्शन आ रहा है इसके अंदर। क्यूपिड में तो पता ही नहीं क्या हो चुका है भाई, इतना गजब मूवमेंट क्यूपिड के अंदर, वंडरफुल, अमेजिंग मूवमेंट। सो ये बात है भाई। तो कुल मिला के बात का सार ये है कि फर्स्ट साइंस ऑफ स्ट्रेंथ है,
न्यूट्रल से पहले गियर में जाने का देख सकते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पहले गियर में, वेट एंड वॉच। फिर लगे हाँ भाई सही है, फिर आप लगाओ ना, फिर तीसरा लगाओ, फिर जैसे ही थोड़ा सा अट्रैक्शन मिले सीधा फिफ्थ गियर पे खेलो, फर्स्ट सेंस ऑफ एक्शन, अगेन रिपीटिंग। आप लोग क्या है, इमोशन में आ जाते हो, आपको सिर्फ ऐसा लगता है कि ट्रेडिंग जो है वो स्विच ऑन स्विच ऑफ है ना। बुल मार्केट आ जाएगा नहीं आएगा, बीर मार्केट आ जाएगा नहीं आएगा, चीज़ें यहाँ पे हर दिन बदल रही हैं। ये एक बिजनेस जो है वो ऑन ऑफ का नहीं है, ट्रैक्शन का गेम है। मैंने आपको एनालॉजी जो दी है वो कार ड्राइविंग से दी है कि भाई आप न्यूट्रल से शुरू कर रहे हो, सीधे 5 वे पे चला सकते हो क्या? नहीं चला सकते ना, यू स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट गियर। अब देखो आगे गड्ढा है नहीं, अब रोड ही खराब है, चला लो 5 वे पे, चला पाओगे नहीं चला पाओगे, सिर पे लगेगी आपके, उछलोगे, परेशान होगे। तो मार्केट में वो नहीं चाहिए हमें, हम नहीं चाहते मार्केट में हमें प्रॉब्लम आए, रात को सो नहीं पाए, सिर दुखे। तो तरीका वही है, आपको ऑन द स्पॉट देखना है, आइडेंटिफाई करना है क्या मेरी जो रिसेंट पोजीशंस हैं, या जो मेरी जो पोजीशंस मैं लेने वाला था या नहीं लिया, या जो रिसेंट ब्रेकआउट्स हैं उनमें ईजीनेस है या फिर टफनेस है। क्या वो ईजिली मूव कर रहे हैं, मनी फ्लो हो रहा है नहीं हो रहा। एंड रियल पिक्चर तो मुझे लगता है 1 और 2 जन में ही पता चलेगी, वीक ऑफ जनवरी, है ना। क्योंकि आप नंबर सीजन में आ जाएंगे, नंबर सीजन में आएंगे, एफआईज भी वापस आएंगे, नए जोश के साथ में आएंगे। कुछ पता नहीं है, आज भी सेलिंग की है, आज भी सेलिंग है, यू नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। बट मार्केट का ये नेचर है कि लंबे अंतराल तक वो एक फेज में नहीं रहता। अगर बुल मार्केट है तो बियर मार्केट भी आएगा, है ना। जब सितंबर के अंदर 2024 सितंबर में सब लोग उछल रहे थे कि अब तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आ रही है, इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, अब तो है ना 30,000 निफ्टी हो जाएगा, 27,000 पार हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तब कहा था भैया अभी समय खराब हो चुका है। समझ में आई, मार्केट सही भी हुआ, साइकिल है। आज बुल मार्केट था कल, तो आज भी मार्केट है। अब ये तो नहीं कह सकता एट प्रेजेंट, आप यूँ कह सकते हैं डेड मार्केट है। मार्केट बदलेगा, समय ऐसा है, समय बदलता है, ठीक है, निश्चिंत रहें। आई एम हियर विथ यू, डोंट वरी डोंट वरी। जैसे ही पैसा बनाने का एक अच्छा एनवायरनमेंट आएगा, आई एम विथ यू। अनटिल एंड अनलेस नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, और ऐसा माहौल नहीं है, ऐसा मार्केट नहीं है, एनवायरनमेंट नहीं है, सो वी आर सिटिंग ऑन कैश, वी आर नॉट लूजिंग एनीथिंग, राइट, वी आर नॉट लूजिंग एनीथिंग, दैट्स द थिंग। बाकी कोल इंडिया की पेरेंट कंपनी का एक आईपीओ आ रहा है, नहीं कोल इंडिया पेरेंट कंपनी है उसका आईपीओ आ रहा है, BCCL एंड सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट। अभी माइनिंग एंड ये स्टॉक हॉट में है, देख सकते हैं, एक शेयर लेके रखना है ना, मैंने बता दिया था पहले से ही आपको। IPOs शुड स्टॉप गाइस, IPOs शुड स्टॉप, IPOs का आना बंद होना चाहिए, बट नहीं हो रहा है। ये मार्केट के लिए नेगेटिव है, ये मार्केट के लिए बड़ा नेगेटिव है। एंड ये आज एक लिस्टिंग हुई, मैंने तो नहीं देखा था इसको, लास्ट ICICI ही देखा था, AMC, उसमें क्या सीन रहा बताइए, अलॉटमेंट वगैरह का। गुजरात किडनी भी मैं नहीं देख रहा हूँ, 2 या 3 रुपए के इसमें प्रीमियम से चल रहे हैं। कुछ होगा स्पेशल तो मैं कल आपको टेलीग्राम पे या वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, अन्यथा हम बैठे हैं थोड़ा क्या दिक्कत है। सो मीशो इज़ कमिंग, मीशो का IPO आने वाला है बस। ओयो को मिल चुकी है, प्राइम नाम है क्या इनकी पेरेंट कंपनी का, मंजूरी मिल चुकी है, इसका भी IPO आएगा ओयो का। बोट का IPO आने वाला है। अच्छा, बोट के IPO में प्रॉब्लम्स मिली है ना, फाइनेंशियल्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम नजर आई है। हीरो फिनकॉर्प का IPO आएगा, एक शेयर मैंने ले रखा है हीरो मोटोकॉर्प को, लास्ट ईयर का पड़ा है, लास्ट ईयर मतलब हम 2025 आने वाला है, 26 आने वाला है, 26 आने वाला है यार, बहुत जल्दी समझ आ रहा है, मतलब अभी तो 2020 आया था, 6 years, टाइम फ्लाइज। दिस इज ऑल फॉर टुडे। मेक श्योर करें कि आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया है, कि इन स्टॉक्स पे फोकस करना है, हिंट आपको दे दी गई है, एंड इनडायरेक्टली यू हैव टू कैच, कैन नॉट से एवरीथिंग इन डायरेक्ट मैनर। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना आवश्यक है। आप क्या कर रहे हैं, किताबें पढ़ी नहीं पढ़ी? आई एम रीडिंग अ लॉट दीज डेज, मैंने काफ़ी सारी किताबें पढ़ी है, और अभी तो मैं प्रेमचंद को पढ़ रहा हूँ, उनकी कुछ एक कहानियाँ पढ़ रहा हूँ, और बहुत ही आनंद आ रहा है। एंड मैंने वॉरेन बफेट को पढ़ा, उनकी अर्लियर जो इन्वेस्टमेंट है उनके बारे में मैंने पढ़ा, मैंने इलॉन मस्क को एक बार फिर से पढ़ा, एक डिफरेंट एंगल से पढ़ा, एंड अभी इस बारे में भी पढ़ रहा हूँ कि क्या हम एक बेस रियलिटी में हैं कि नहीं हैं, AI कहाँ तक आगे जा सकता है, AI से क्या क्या चीज़ें हो सकती है, AI कैसे चेंज करेगा।
सो आई एम रीडिंग अ लॉट, वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी. अभी जो समय है वो अपने दिमाग को शार्प करने का है, क्योंकि जैसे ही मार्केट में एक्शन आएगा वी आर गोइंग टू स्ट्राइक वेरी वेरी हार्ड. आई टेल यू, इफ यू आर गोना मेक अ लॉट ऑफ मनी, दैट्स अ प्रॉमिस, वी आर नॉट गोना मिस इट. दिस इज ऑल फॉर टुडे. मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में. साइनिंग ऑफ फॉर नाउ. थैंक यू वेरी मच.